हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप एक दिन एक जगह पर मौजूद थे। आपने अर्ज की कि या रब्बल आलमीन, मैं देखना चाहता हूं कि या परवरदिगार आलम, तो इस सारी कायनात का इंतजाम किस तरह से कर रहा है, किस तरह से तो रिस्क का एहतिमाम करता होगा, हर एक चीज को रिस्क देता होगा, मुझे मुशाहिदा करा दे। आपने ये बात बेयकीनी की वजह से ना की। मतलब ये ना था कि आपके दिल के अंदर खुदा की जात पर यकीन मौजूद ना था, बल्कि आप तफसील जानना चाहते थे, आप मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि खुदा की जात पर यकीन में मजीद इजाफा हो जाए, बरतर दर्जा यकीन पर चले जाएं। या परवरदिगार आलम, या मालिक आजम, अपनी कुदरत का मुझे मुशाहिदा करा दे, मैं देखना चाहता हूं। आपके हाथ में लाठी मौजूद थी, असा मौजूद था। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मूसा, अपना ये असा पत्थर पर मार, अपना ये असा पत्थर पर मार। आपने पत्थर पर मार, पत्थर दो टुकड़े हो गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया दोबारा असा मार, पत्थर मजीद टुकड़ों में तकसीम हो गया। मालिक आजम ने दोबारा फरमाया ए मूसा, फिर अपना असा पत्थर पर मार। जब आपने तीसरी मर्तबा अपनी लाठी, अपना असा पत्थर पर मारा, तो पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद था, पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद था, और उसके मुंह में घास का एक सब्ज पत्ता मौजूद था, और वो कीड़ा घास के सब्ज पत्ते को मुंह में लेकर अपने रब की तस्बीह बयान कर रहा था। और जो कालिमात वो कीड़ा अपने मुंह से अदा कर रहा था, अब आप उन कालिमात को समाअत फरमाएं। ये तमाम बातें हकीकत है। आप हैरान होंगे कि पत्थर के अंदर कीड़े के मुंह में सब्ज पत्ता मौजूद, ये किस तरह से मुमकिन है? आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा। इस सवाल का जवाब यह है कि वो मालिक आजम जो बेजान से जानदार को पैदा कर सकता है, वो मालिक आजम आप बीज को मट्टी में डालें, मट्टी बेजान, उस बेजान मट्टी से एक बहुत बड़े दरख्त को निकाल सकता है। वो मालिक आजम जो लफ्ज़ कुन कहकर सारी कायनात को पैदा कर सकता है, वही रब्बुल आलमीन इस बात पर भी कादिर है कि पत्थर में मौजूद कीड़े के लिए रोजी का एहतिमाम कर दे। कादिर है इस बात पर वो रब मेरा। अब वो कीड़ा जो कालिमात अदा कर रहा था, हम तो उस कीड़े से भी बदतर हैं हम उस कीड़े से। कैसा इस्लाम है? एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। पत्थर खाए थे इस दीन की खातिर, हमारे करीम आका ने इस कुरान पाक की खातिर पत्थर खाए थे। सरकार ने अज़ियतें बर्दाश्त की थी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या ये कालिमात कोई आम कालिमात है? ए महबूब, हमने आपको कयामत तक आने वाले इंसान के लिए नमूना बना दिया। आपकी शख्सियत के अंदर मिसाल रख दी हर एक आदमी के लिए जो राह हक को तलाश करने वाला होगा। हर एक सच्चे मुतलाशी हक के लिए आपकी शख्सियत के अंदर नमूना रख दिया। यह कोई आम बात नहीं। एक जात के अंदर, जाते मुस्तफा के अंदर कयामत तक आने वाले हर एक इंसान के लिए नमूना रख देना, यह कोई आम बात नहीं। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को जिंदगी के हर एक मरहले से गुजारा। बाज औकात एक एक महीना सरकार के घर में आग न जलती, फक्र फाका में गुजारते ताकि गरीब शख्स सरकार की मुबारक हयात से नमूना हासिल कर सके। आपने पत्थर खाए ताकि सच्चा इस्लाम का मुबल्लिग सरकार के हयात तैयबा से
रहनुमाई हासिल कर सके। आपने बतौर हाकिम हुकूमत की ताकि हाकिम सरकार की मुबारक शख्सियत से रहनुमाई हासिल कर सके। ये कोई आम ऐलान नहीं, हमने आपको कयामत तक आने वाले हर एक इंसान के लिए नमूना बना दिया। तो वो कीड़ा जो कालिमात अदा कर रहा था अपनी जुबान से, अब आप उन कालिमात को समाअत फरमाएं। वो कह रहा था सुबहाना मई यरानी, सुबहाना मई यरानी, पाक है वो जात, हम इस कीड़े से भी बदतर, पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, पत्थर के अंदर मुझे देख रही है। वह यस्माउ कलामी, पाक है वो जात, पाक है मेरा मालिक कि जो मैं उसकी तस्वीर बयान कर रहा हूं मेरे इन कालिमात को सुन रहा है। वह यस्माउ कलामी, वह यस्कुरुनी, वह यस्कुरुनी बला यंसानी, और इन हालात में भी वो मालिक आजम मुझे याद रखता है और मुझे भूलता नहीं। हम इस कीड़े से भी बदतर। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फकत बातें नहीं, आप सरकार की जिंदगी को देखें। हमारे करीम आका रहमतुल्लिल आलमीन आप जब कोई इस्लाम की बात बताते, कुफार और मुशरिकीन तालियां बजाते, सीटियां बजाते, सरकार का मजाक उड़ाते, तो ये किस तरह बुला रहे हैं? मजाक उड़ाया गया, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, जादूगर कहा गया, दुनिया को हासिल करने की खातिर बहाना बनाने वाला कहा गया। अहले हक के साथ हर दौर में यही सलूक किया गया। अगर आप आज इस्लाम की तालीमात को अहमियत नहीं देते, अगर आज आप खुदा के फरमान को अहमियत नहीं देते, तो डरे उस दिन से, डरे उस दिन से कि जहां की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, चंद सालों की जिंदगी दुनिया की, और आखिरत की जिंदगी अरबों खरबों सालों पर मुश्तमिल। इन चंद दिनों की खातिर अपनी हमेशा की जिंदगी को बर्बाद मत करें, ना करें बर्बाद अपनी हमेशा की जिंदगी को।